हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे बिहार PCS, UP PSC, झारखंड, उत्तराखंड और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जनरल कंपटीशन जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, बिहार SSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, देखते हैं। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी इसका उद्देश्य। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कहाँ था? तो पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका? तो गारों का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? तो गारों का विद्रोह था। ठीक है, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ थे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये आंसर होगा। ठीक है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ? तो केरल में किया था। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ? तो केरल में। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर था। बी आंसर हो जाएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड जनजाति था।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंड जनजाति था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन जन आंदोलन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या तो पीसीएस हो या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करेंगे दोस्तों। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब का है? 1855-56 का है। संथाल विद्रोह 1855-56 का है। ठीक है, कोल विद्रोह कब का है? 1831-32 का। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब का है? 1806 का है। 1806 का है। ठीक है, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कच्छ का विद्रोह कब का है? तो कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 का है। ठीक है, और बंगाल का सिपाही विद्रोह कब का है? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी का है। 1764 ईस्वी का। तो ये सबसे पहले हो जाएगा 1764, फिर तीसरा, पहला, तीसरा, और उसके बाद 1819 से 31 ये दूसरा, उसके बाद ये 1855-56 ये तो लास्ट हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा 31-32, उसके बाद ये चौथा हो जाएगा। तो पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा 1819 से 31 और फिर पांचवा 1831 से 32 और ये 1855 से 56। तो ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब? तो 1764। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का है, और संथाल विद्रोह 1855-56 और कोल विद्रोह 1831-32। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 का है, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का है, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 का है, और कोल विद्रोह 1831-32 का है। संथाल विद्रोह तो पता है आप लोग को 1855-56 ईस्वी का है, ध्यान रखेंगे। कोल विद्रोह तो ध्यान ही आप लोग को 1831-32, और संथाल भी याद है 1855-56। ठीक है, इन लोग को थोड़ा ध्यान रख लेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था, बी आंसर होगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू भी थे और चांद भैरव भी थे। तो सी आंसर हो जाएगा। ए और दोनों, ए और बी दोनों, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये दोनों, मतलब सी, ये भी और बी भी दोनों हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भील विद्रोह जो हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह घटित हुई थी। ध्यान रखेंगे। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह कब का है? 1855-56। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। डी आंसर हो जाएगा। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प में निकट उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए डी सही आंसर होगा। ठीक है, 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। ठीक है, बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ठीक है, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक से करेंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट देखते हैं जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था कौन थे? तो बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ठक्कर बापा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो ठक्कर बापा ने किया था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट काफी होते हैं। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो डी हो जाएगा आंसर, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ध्यान रखेंगे। अन्य कारणों के अतिरिक्त भारत में 19वीं शताब्दी के विभिन्न जनजातीय विद्रोहों के लिए साझा एवं प्रमुख कारण जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हौज विद्रोह हुआ था कहाँ?
तो 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। ठीक है, हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन। ठीक है, खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। इन घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम बताइए। तो संथाल विद्रोह कब का है? तो पता है आप लोग को 1855-56 का है। ठीक है, सिपाही नील विद्रोह कब का है? 1859-60 का है ना, 1859-60 का है। ठीक है, और दक्कन के दंगे 1875 ईस्वी का है, 1875। सिपाही विद्रोह कब का है? तो 1857 का है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हो गया संथाल विद्रोह। लास्ट वाला से चलेंगे 56। ठीक है, फिर ये सिपाही विद्रोह 1857, फिर ये 1860, ये 75। तो 2, 4, 1 और 3 हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोल विद्रोह 1800, ये संथाल विद्रोह 1856, 55-56। सिपाही विद्रोह 1857, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह 1859-60 का, और दक्कन विद्रोह 1875 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैच करने के मतलब क्रम लगाने के लिए पूछ दिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में ना, मोपला विद्रोह केरल में। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। और एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो एका आंदोलन हुआ था अवध में। ठीक है, और बिरसा मुंडा विद्रोह उस समय हुआ था, बिहार का ही क्षेत्र था। ठीक है, रांची वाला एरिया। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था, अब इसको झारखंड बोलेंगे। ठीक है, तो मैच कीजिए। ए का पहला, बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का दूसरा। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, उस समय तत्कालीन बिहार था वही। देखिए फिर से, 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 76, टाइमलाइन याद करके चलेंगे, ध्यान से रखेंगे। पावना विद्रोह 1873-76 तक पावना बंगाल में। ठीक है, एका आंदोलन अवध में 1921 में, एका आंदोलन अवध में 1921 में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 में हुआ था। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था?
तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र था। ठीक है, केरल वाला क्षेत्र। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, केरल वाला एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, घटनाएं और तिथियां उससे मैच करना है। तो संथाल विद्रोह तो पता ही आप लोग को 1855-56 का। और बैरकपुर विद्रोह कब का है? तो बैरकपुर विद्रोह हुआ था ये आंसर है। तो बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 का है। और बरहानपुर विद्रोह बी का 4 फरवरी 1857। और संथाल विद्रोह 1855-56। बेल्लोर विद्रोह कब का है? तो बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 का है। ठीक है, तो ए आंसर होगा। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बरहानपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल 1855-56, बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी। तो ए आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैरकपुर में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ। बरहानपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कूका मोपला केरल में, कूका विद्रोह पंजाब में। ठीक है, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। मोपला केरल जो मालाबार तट वाला इलाका था वहाँ पे। और कोली विद्रोह गुजरात में नहीं, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं। तो ये सी और डी आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये दोनों मैच नहीं है, लेकिन मोपला केरल में और कूका पंजाब में ये हुआ था, लेकिन ये और ये यहाँ नहीं हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1784-85 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ। कोली विद्रोह 1874-75 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में नहीं। ध्यान रखेंगे, कोली विद्रोह 1874-75 ईस्वी में मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया था। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। ठीक है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने, ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चुआर लोगों ने कहा
मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। ये आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से नायक ताना भगत सुमेलित नहीं है। ठीक है, मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत नहीं। ठीक है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व करता जत्रा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। ठीक है, तो डी सुमेलित नहीं है, ताना भगत नायक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह तो आप लोग को पता है कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, पावना विद्रोह बंगाल में ना, डी आंसर है, तो सी का दूसरा। ठीक है, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में। ठीक है, कुकी विद्रोह कहाँ? तो त्रिपुरा में। कुका पंजाब में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। तो डी आंसर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुकी विद्रोह 1917-19 से मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच पंजाब में। कुका विद्रोह ध्यान रखेंगे पंजाब में, और पावना विद्रोह बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 में बिहार में, वर्तमान झारखंड देता है, तो झारखंड लगाएंगे। ठीक है, अगर झारखंड और बिहार दोनों हो बिरसा मुंडा विद्रोह, तो झारखंड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय तत्कालीन बिहार था, लेकिन अब ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आयोग भी अगर बिहार और झारखंड दोनों हो तो झारखंड को प्राथमिकता देता है, इसलिए तत्कालीन बिहार में तो हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, लेकिन अगर झारखंड ऑप्शन हो तो अब झारखंड लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोडा नांग थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोडा नांग थे, बी आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अच्छे से कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित करते हैं। भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके प्रथम प्रमुख
इसके प्रथम प्रमुख नाजीन मुल्ला मुजद्दुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। ठीक है, इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे, इंटरप्रेटर का काम करते थे इनमें पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ये आंसर होगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, शकुंतला मतलब अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसी क्रम में 1789 में कालिदास की रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम से मतलब है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इस तरह के कर्मचारी चाहते थे इन लोग, ताकि मतलब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़े लिखे लोग अगर कर्मचारी छोटे स्तरों पर काम करेंगे तो उनको कम पैसे देना पड़ेंगे। वही था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम
1913 में 1 लाख रुपए पहली बार दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। ध्यान रखेंगे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो आया था 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था शिक्षा से संबंधित 1854 ईस्वी में, जिसको कि शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के माध्यम सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, हंटर कमीशन, नेक्स्ट देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो किसके विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग कब आया था? 1917 ईस्वी का है सैडलर आयोग, 1917 का शिक्षा से संबंधित। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, परंतु यह अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी। ठीक है, 1917 ईस्वी का है सैडलर आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया था? तो 1917 का है, आप लोग को पता है। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 में, 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
काफ़ी रिपीट होता है लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मैकाले के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते रहता है। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषेध सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषेध सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। बी आंसर हो जाएगा। अधोमुखी निषेध सिद्धांत मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन